हे गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज का वीडियो हमने बनाया है स्पेशली उन छात्रों और छात्राओं के लिए जिनका 12th ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कई बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं, उसके लिए बहुत ढेरों बधाइयां। बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट अभी अवेटिंग में हैं, लेकिन एक चीज की आप बच्चों को श्योरिटी है जो कि है इस कोर्स को करने की। आप बच्चों ने मन बना लिया है कि हमें बिजनेस और मैनेजमेंट रिलेटेड ही पढ़ना है, इसलिए हमें बीबीए या फिर बीएमएस कोर्स ही करना है। आज के वीडियो में बहुत ही आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना उसको आसान करने वाला हूं। बीबीए में आप क्या पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर में, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि जितना भी आपका जो प्रेशर है, जितनी भी कंफ्यूजन है, वो फर्स्ट ईयर में सारी दूर होने वाली है। फर्स्ट ईयर अगर आपने निकाल लिया ना तो सेकंड और थर्ड ईयर तो आप बहुत ही शानदार मार्क्स से निकाल लोगे, इसकी गारंटी है। राइट, तो आज के वीडियो में फर्स्ट ईयर का सिलेबस समझेंगे, बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला हूं। चाहे आप कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं या फिर साइंस के हैं, सरल भाषा में समझाऊंगा। ये बताऊंगा हर स्ट्रीम का बच्चा कैसे बीबीए के सिलेबस को पढ़ना है, कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं बीबीए पूरे कोर्स में, एंटायर सिलेबस में। फर्स्ट ईयर में स्पेसिफिकली फोकस करना है, फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, सेकंड और थर्ड सेम में तो आते आते आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, चलिए बच्चा स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर में डिवाइड होता है हमारा। बीबीए 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर में। मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में डिवाइड होता है 1 साल में 2 सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, सेकंड ईयर में सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फोर्थ, थर्ड ईयर में सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स्थ। क्लियर हो गया? सिंपल, बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए बच्चा, आप देख सकते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस अब हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर यहां पर लिखा हुआ है, मेंशन कर रखा है मैंने। नियर अबाउट 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, 6 सब्जेक्ट के नियर अबाउट आपके आते हैं। ये एक मैंने जितनी भी कॉलेजेस वगैरह है ना उनका सिलेबस मद्देनजर रखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट है, कई जगह अलग भी हो सकता है, लेकिन ये कोर सब्जेक्ट हैं जो कि फर्स्ट ईयर में आपके होते ही होते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस कैसे हो सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो यहाँ पर है वो सेकंड सेम में हो सकता है, सेकंड सेम का फर्स्ट सेम में हो सकता है। इससे ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में यही सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ बीबीए में। ठीक है, 6 सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें से ज्यादातर कॉलेजेस में 4+2 की स्कीम होती है। 4 थ्योरेटिकल, 2 हमारे प्रैक्टिकल, 4 थ्योरेटिकल 2 प्रैक्टिकल। हर सेमेस्टर में यही आपका एक सीक्वेंस चलता है। बात करें सब्जेक्ट की तो यहां पर कॉमर्स वालों को 50% ही एफर्ट करनी पड़ेगी, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं। ठीक है, 50% चीजें आपने पहले से ही अपने 11th 12th में पढ़ रखी है, इसलिए थोड़ा सा ये कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अच्छा, ये मुझे पता है लेकिन आपकी फैकल्टी को थोड़ी पता है। आपकी क्लास में अगर 25-30 अगर स्टूडेंट हैं तो उसमें से क्या सारे कॉमर्स के हैं? नहीं ना, उसमें से 10-15 आपके साइंस के होंगे, 5-6 उसमें आर्ट्स के भी हो सकते हैं। तो जो फैकल्टी है, जो टीचर है, सिर्फ कॉमर्स के बच्चों को मद्देनजर रखते हुए तो पढ़ाएगा नहीं, सारे बच्चों को एक लेकर पढ़ाना है। राइट, तो उसमें होगा क्या, बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो वहां पर वो जो अंतर है ना कॉमर्स का, साइंस का, आर्ट्स का, दूर हो जाएगा। अच्छे कॉलेजेस चुनिए, अच्छी फैकल्टी होगी और बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाएगी, जहां पर एक एक चीज आपको समझाई जाएगी, चाहे वो अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स हो, बिजनेस के फंडामेंटल्स हो या फिर इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स हो। क्लियर हो पा रहा है? पहला सब्जेक्ट हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है बच्चा। ये इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल है, 2 पार्ट में डिवाइड करी गई है, एक इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में होता है छोटे लेवल पे स्टडी करनी, एक किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर को पकड़ लिया, हाउस होल्डर को पकड़ लिया, जहां पर उसकी प्रॉब्लम, उसको क्या फेस हो रही है, वो क्या सोचता है, वो कैसे डिसीजन लेता है, वो क्या कंज्यूम करता है, उसकी स्टडी हम करते हैं। राइट, एक होता है मार्केट लेवल पे स्टडी करना, राइट, किसी भी कंपनी की स्टडी करना या ग्लोबल लेवल पे स्टडी करना, हम उसको बोलते हैं मैक्रो लेवल पे। एक होता है माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे स्टडी करना। मान के चलिए किसी भी एक सिटी की, किसी भी एक एरिया की हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हुई हमारी माइक्रो लेवल पे स्टडी। एक ग्लोबल लेवल पे कर रहे हैं, इंडिया लेवल पे हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं तो हमारी हुई मैक्रो लेवल। राइट, तो माइक्रो जो है हमारा सेमेस्टर फर्स्ट में आता है, मैक्रो जो है हमारा वो सेमेस्टर सेकंड में आता है। क्लियर हो पा रहा है? माइक्रो ज्यादा थ्योरेटिकल है, मैक्रो थोड़ा प्रैक्टिकल है। क्लियर हो पा रहा है? अगर पूरा इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल बताऊं
तो नियर अबाउट इकोनॉमिक्स 60% थ्योरेटिकल है, 40% हमारी प्रैक्टिकल है। इसलिए ये इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है ज्यादातर बच्चों को, क्योंकि यहां पर दोनों का आपको थ्योरेटिकल भी मिलता है और प्रैक्टिकल भी मिलता है। प्रैक्टिकल और हार्डकोर नहीं मिलता कि थ्योरम आ रही है, मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी आ रही है या मतलब ज्योमेट्री आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही नॉर्मल कैलकुलेशन आता है, बहुत ही एक रीजनिंग बेस्ड हमारा ये सब्जेक्ट है, जो कि आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कहीं ना कहीं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इकोनॉमी कैसे चल रही है वो आपको इकोनॉमिक्स के थ्रू ही पता लगता है। ठीक है, चलिए सेकेंड सब्जेक्ट आ रहा है हमारा अकाउंटिंग का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉमर्स वालों को जैसे मैंने बताया काफी एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अकाउंटिंग उन्होंने पढ़ रखी है। साइंस और आर्ट्स वाले बच्चे भी इजीली मैनेज कर लेंगे। थोड़ा सा आपको फोकस क्लास में अटेंटिव रहने की थोड़ी बहुत जरूरत है। क्वेश्चंस पूछने टीचर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और टीचर को ये रियलाइज़ कराना कि हम अदर बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स के नहीं हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि टीचर कॉमन ग्राउंड पे सब बच्चों को एक ही बेसिस पर सबको पढ़ाए। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है बिजनेस का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। बिजनेस में पैसा आता है जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग करना, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, फिर आता है बच्चा क्वांटिटेटिव टेक्निक। कई बच्चे पूछते हैं सर बीबीए में मैथमेटिक्स आती है और यही उसका नाम है। दो तरह के पार्ट होते हैं बच्चा क्वांटिटेटिव टेक्निक में। पहले मतलब समझ लीजिए। क्यूटी मतलब होता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक मतलब होता है ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर जो कि डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव बनाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ये क्यूटी टेक्निक डिसीजन मेकिंग में काम आती है। हम इसमें वेरियस मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल को पढ़ते हैं, नंबर्स, पाई चार्ट, डायग्राम वगैरह को पढ़ते हैं, अलग अलग थ्योरीज को पढ़ते हैं, अलग अलग हमारे सैंपल्स वगैरह को पढ़ते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक अफेक्टिव डिसीजन तक पहुंचते हैं, जो कि हम मैनेजर लेवल को कन्वे करते हैं आगे। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा दो चीजें हैं इसमें, एक स्टैट्स भी इन्वॉल्व है और मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है। कई कॉलेजेस में यही जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है? तो क्यूटी फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो हमारा फर्स्ट सेम का पार्ट है। क्यूटी सेकंड जिसमें बिजनेस मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है वो हमारे किसका पार्ट है, सेमेस्टर सेकंड का पार्ट है। क्लियर हो पा रहा है? और ये बहुत हार्डकोर मैथमेटिक्स नहीं है, इजीली अगर आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो डरने वाली इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको कैजुअली नहीं लेना है, क्लास में रेगुलर रहना है, अटेंटिव रहना है और घर आके थोड़ा देख लेना है, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। Does that make sense? चलिए बच्चा, इंडिया सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये मुझसे ज़्यादा आपने पढ़ी है, अभी 10th 11th में आपने पढ़ी थी। इंडियन इकोनॉमिक्स अगर आपके पास थी तो आपको नॉलेज होगी। एसएसटी पढ़ी है आपने, सोशल साइंस पढ़ी है आपने, हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटिकल पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी है, उसका ही मिक्सचर बोल सकते हैं आप इसको। इसमें पूरा आपको सोशो पॉलिटिकल कंडीशन बताया जाता है, इकोनॉमिक्स कंडीशन बताया जाता है, इंडियन हिस्ट्री बताई जाती है, कैसे इकोनॉमिक्स ग्रो करा, कैसे बिजनेस ग्रो करा, करंट कंडीशन क्या है, कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, उसकी एक जनरल नॉलेज दी जाती है। पूरा थ्योरेटिकल है, मजा आएगा आपको। इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के बारे में है थोड़ा बहुत, इसमें मजा आएगा आपको पढ़ने में। फिर है अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं बच्चा, है ना। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मैनेजर्स की मदद करते हैं काम को इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को मैनेज करता है एक मैनेजर, और मैनेजर खुद सब कुछ मैनेज नहीं करता। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजर लोगों से कैसे काम करवाता है, अगर मैनेजर को वेरियस प्रिंसिपल्स की नॉलेज होगी तो वो इफेक्टिवली लोगों से काम करवा पाएगा। इसलिए वेरियस मैनेजमेंट के जो साइंटिस्ट बोल सकते हैं, वैसे इनको प्रैक्टिस ओनर्स बोलते हैं, जो रिसर्चर हैं उनकी फील्ड ऑफ स्टडी है। हेनरी फ्योल जैसे यहाँ पर साइंटिस्ट पढ़ाए जाएंगे, FW टेलर जैसे साइंटिस्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, जो कि वेरियस प्रिंसिपल्स जिन्होंने दिए हैं उन प्रिंसिपल्स की आपको स्टडी कराई जाएगी। फिर आता है एसेंशियल्स ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपको पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक भी पूरा जाया जाता है, लेकिन एसेंशियल्स ऑफ आईटी पहला है। फिर आईटी का हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग नाम से आपका जाना जाता है। कई कॉलेजेस में कंप्यूटर फंडामेंटल्स नाम से भी हमारा सेमेस्टर फर्स्ट में ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। वेरियस कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में स्टडी कराई जाती है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस वगैरह है, इंटरनेट वगैरह है, उनकी बेसिक और एडवांस नॉलेज आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा हो गया फिनिश बीबीए सेमेस्टर फर्स्ट। समझ में आ गया? 4 के नियर अबाउट थ्योरेटिकल थे और 2 के नियर अबाउट प्रैक्टिकल थे।
मैनेज कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े सेमेस्टर सेकंड में, तो यहां पर भी सेम 6 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। यहां पर भी देखिए ये प्रैक्टिकल है आपका और कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल है। अगेन 4+2 चल रहा है स्कीम, 4 थ्योरेटिकल 2 हमारे प्रैक्टिकल। ठीक है बच्चा, कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा एडवांस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग बेस्ड यहां पर भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग सब कुछ कॉस्ट पे रिलेट ही करता है ना। एक बॉस क्या चाहता है, एक इंडस्ट्री का ओनर क्या चाहता है, उनकी कॉस्ट कम से कम लगे, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाए। तो कॉस्ट पे नजर रखनी, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहां पर हमें इन्वेस्ट करना है, कौन सा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, सबको मद्देनजर रखना, सबको टैली करना, सबको नोट करके रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब है, राइट। सीएमए कोर्स जिसकी बहुत मैं तारीफ करता हूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीएमए जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है, कॉस्ट कटिंग का। मेक श्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन की कम से कम कॉस्ट पे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है बच्चा। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एनवायरमेंट, ठीक है, इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट, पूरा एक मैनेजर कैसे कंट्रोल कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसकी स्टडी आपको इसमें कराई जाती है। क्यूटी हमारा पार्ट सेकंड आ गया बच्चा, बताने की जरूरत नहीं है, पहले पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। बिजनेस मैथमेटिक्स इसको बोलते हैं, स्टैट्स और मैथमेटिक्स का यहां पर मिक्सचर आता है। ठीक है बच्चा। अफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसको बिजनेस कम्युनिकेशन नाम से भी कई कॉलेजेस में जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। किसी भी कोर्स को प्रोफेशनल ऐसे ही कोर्स के कंटेंट बनाते हैं ना। अगर आपको अफेक्टिव कम्युनिकेट करना नहीं आएगा अपने आइडियाज, रिटर्न कम्युनिकेशन अफेक्टिव नहीं होगी, आपके बॉडी लैंग्वेज आपको समझ नहीं होगी, आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की समझ नहीं होगी, तो आपको ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज करने का फिर कोई मतलब नहीं है, राइट। तो आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है हाउ टू बी अफेक्टिव बिजनेस प्रेजेंटर, कम्युनिकेटर, स्पीच कैसे देनी है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है। हो सकता है आपके ऐसे असाइनमेंट वगैरह हो, ऐसे ग्रुप कोई आपका एक्टिविटीज वगैरह हो जहां पर आपको कुछ प्रेजेंट करने का भी चांस मिले, तो उसमें एक्टिविटीज में आपको पार्ट जरूर लेना है। ठीक है बच्चा। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग आते हैं, हमारे वेरियस प्रिंसिपल्स हैं जो भी चीज को मार्केट करने में काम आते हैं। मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, राइट। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जुड़ेंगे आगे, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग की समझ, सेल्स एंड मार्केटिंग की समझ और नॉलेज आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। कोई भी प्रोडक्ट आप अपना बनाते हैं, कंपनी का बनाते हैं, उनको अल्टीमेट कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाना है, वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स का कैसे इस्तेमाल करना है ताकि हम कस्टमर को परसुएट कर पाए, अपने प्रोडक्ट को बेच पाए। ठीक है बच्चा। फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट सेम में आई थी माइक्रो, सेकंड सेम में आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम एग्रीगेट लेवल पे, हम ग्लोबल लेवल पे कैसे स्टडी करते हैं, राइट। हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। तो डिफरेंट हमें यहाँ पर चीज़ें पढ़ाई जाती है जिसके ऊपर हमें एम्फेसिस करना है। इकोनॉमिक्स जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मैनेजमेंट फील्ड में भी आगे बढ़ना है, बिजनेस एनालिस्ट बनना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स या BDO बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनना है, फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशंस के लिए भी इकोनॉमिक्स की समझ होनी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्पफुल रहती है, राइट बच्चा। तो ये थे हमारे फर्स्ट ईयर के मेन सब्जेक्ट। मैंने इन डेप्थ तो नहीं गया हूं, मैं इन डेप्थ जाता तो ये कम से कम 2 घंटे का वीडियो बन जाता जिसको एक भी बच्चा नहीं देखने वाला था, राइट। तो हमने विद इन 15 मिनट्स के नियर अबाउट में सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। एक मोटा मोटा आइडिया मैंने दे दिया है। और देखिए, जरूरत से ज्यादा ना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये खुद बोल रहा हूं, देयर इज अ टर्म कॉल्ड इन साइकोलॉजी में, एक टर्म है एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हम करने वाले हैं, उससे मतलब जो चीज हम करने वाले हैं फ्यूचर में, जरूरत से ज्यादा हम कुछ एनालाइज कर लेते हैं ना उसके बारे में, तो हमें बिना मतलब की एंजाइटी, नर्वसनेस हो जाती है। तो एक मोटा मोटा आइडिया जितना आपको जानने की जरूरत थी वो मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो आप बिना डरे, बिना कंफ्यूज्ड होए आप छलांग लगा सकते हैं, BBA कोर्स में जा सकते हैं। सबसे मेन क्या रहता है बच्चा, सबसे मेन रहता है कॉलेज आपका। जितना अच्छा कॉलेज होगा, उतनी अच्छी फैकल्टी में वो कॉलेज इन्वेस्ट करता है, उतनी क्वालिफाइड, उतनी ही एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। और जितना फैकल्टी एक्सपीरियंस रहेगी, उनको बच्चों को हैंडल करना, मैनेज करना, अपनी नॉलेज को ट्रांसफर करना। क्योंकि देखिए, कई कॉलेजेस में क्या होता है, मेरे भी कलीग्स रह चुके हैं बहुत सारे टीचर्स, ठीक है। हम जब डिस्कशन करते थे, जब मैं फैकल्टी था मैनेजमेंट का, तो वहाँ पर भी बहुत सारे टीचर्स अपने लेवल पे पढ़ाते हैं। उनको लगता है उनका जो लेवल है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में वो टीच करते हैं जो कि बच्चों के ऊपर से चला जाता है। इसलिए अच्छे टीचर्स की यही खास बात है
कि वो बच्चों के लेवल पे बहुत जल्दी आ जाते हैं, बच्चों को एनालाइज बहुत जल्दी कर लेते हैं। किसी भी एक लेक्चर के विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर एक अच्छा टीचर एनालाइज कर लेता है कि बच्चों का क्या लेवल है, और पूरा लेक्चर्स अपना उसी लेवल पे फ्रेम करता है जिस लेवल पे बच्चे हैं। ये क्वालिटी होती है किसी भी अफेक्टिव टीचर की। अपना नॉलेज तो देखिए सबको है, अगर वो टीचर है, अगर वो किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है तो वो एक क्वालिफाइड टीचर है। हो सकता है उसने मास्टर्स कर रखा हो सकता है नहीं, उसे कंफर्म मास्टर्स कर रखा है, यूजीसी नेट क्लियर कर रखा है, पीएचडी होल्डर्स हो सकते हैं, तो नॉलेज की कहीं कमी नहीं है। लेकिन नॉलेज को अफेक्टिव टीचिंग से कभी कंपेयर मत करिएगा। जरूरी नहीं है जो लोग इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, उनको टीच करना आता है। टीचिंग इज समथिंग डिफरेंट, है ना। टीचिंग सबके बस की बात नहीं है। सिर्फ नॉलेज होने से आप अच्छी टीच नहीं कर सकते हो, आप जानते हैं। आपने स्कूलिंग में कम से कम 30-30 टीचर से पढ़ा होगा अपने लाइफ टाइम में। आपको अफेक्टिव अच्छी टीचिंग कितनों की लगती है? 2 या 3 सिर्फ। क्यों लगती है? क्योंकि उनको वो कला आती है बच्चों के लेवल पे जाके पढ़ाने की। सही बोल रहा हूं या नहीं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था बच्चा वीडियो, डरने का नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है। ये थोड़ा सा मुंबईया लैंग्वेज हो गई। ये था सिलेबस, डरने की बात नहीं। और कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं, किसके सिलेबस के ऊपर मेरा डिस्कशन एनालिसिस वीडियो चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।